एप्रिसिएशन जो शब्द आप बहुत ही यूज़ करते हो और दूसरे लोग भी यूज़ करते रहते हैं, पर ये एप्रिसिएशन है क्या? क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है और उसमें ये लिखा था कि नेचर को देखने या उसकी वैल्यू बढ़ाने के बारे में था। और मैं अपनी लाइफ में डाउनस्ट्रीम में मुड़ने के लिए एप्रिसिएशन का बहुत उपयोग करता हूँ। तो क्या आप मुझे इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? आपने इस डेफिनेशन को बहुत ही शाब्दिक अर्थों में ले लिया है, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वे बहुत ही सहज है। अब ये सोचो कि जिस कॉन्ट्रास्ट में आप रह रहे हो तो वहां आपने कुछ ऑफर किया है कुछ मांग के, और फिर आपने जो मांगा है उसी विचारों की धारा में धीरे धीरे बह के उस विचार तक पहुंच जाते हैं जो बेहतर और बेहतर फील करवा रहा है, जब तक कि आप उस एप्रिसिएशन के वाइब्रेशन में नहीं आ जाते। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ कहेंगे कि एप्रिसिएशन का वाइब्रेशन एक सच्चे प्यार जैसा वाइब्रेशन है। ये एक प्यार में होने का वो एहसास है जो आपको होता है जब आप किसी के प्यार में पड़ के देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे हो। जब आप किसी बच्चे की मासूमियत को देख रहे होते हैं और उस बच्चे की सुंदरता और शक्ति को महसूस कर रहे होते हैं, ये वो फीलिंग्स है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रेम और एप्रिसिएशन सेम ही वाइब्रेशन पर है। आप जो वाकई में हो उस अलाइनमेंट का ये वाइब्रेशन है। ये एक रेजिस्टेंस की एब्सेंस है, ये एक डाउट और फियर की एब्सेंस है, ये एक दूसरों के प्रति नफरत फैलाने की एब्सेंस है। जो कुछ भी अच्छा फील नहीं करवाता उन सारी चीजों की ये एब्सेंस है, और उन सारी चीजों की उपस्थिति है जो अच्छा फील करवाती है। हम आपको एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा डाउन स्ट्रीम पर लाने लगोगे जब तक कि आप उस प्रेम और एप्रिसिएशन के आसपास नहीं पहुंच जाते हैं। ये आपको बहुत ही पावरफुल तरीके से बुलाता है। क्या आप समझ रहे हो? तो चलो फिर इससे उल्टा ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन को परस्पर उपयोग करते हैं, लेकिन हम इन दोनों के बीच में सेम वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आप एक ऐसे स्ट्रगल को देख रहे होते हो जिसे आपने पार कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। दूसरे शब्दों में कहे तो जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो आप आभार व्यक्त कर रहे होते हो कि जो भी आपकी स्ट्रगल थी उसे अब आपने ओवरकम कर लिया है। और एप्रिसिएशन या ग्रेटफुलनेस में आप आभार तो व्यक्त करते हो, पर यहाँ आप कोई भी स्ट्रगल को ओवरकम करके नहीं आए हो। तो आप यहाँ इस बात को थोड़ा सा बिगाड़ रहे हो, इन दोनों के बीच के वाइब्रेशन के डिफरेंस को ना समझते हुए। दूसरे शब्दों में एग्जाम्पल के तौर पे कहे तो ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस कुछ इस प्रकार है जैसे कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। इंस्पिरेशन वो है जो अंदर से ही आपको प्रेरणा देती है, और दूसरा है मोटिवेशन, जो वो प्रेरणा है जो कहीं जाने की कोशिश कर रहा है किसी बात से मोटिवेट होके। तो जैसा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की प्रेरणा के बीच में जो माइनर डिफरेंस है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन के बीच में भी माइनर डिफरेंस है। तो एप्रिसिएशन ये है कि ट्यून्ड इन, टैप्ड इन, टर्न ऑन। एप्रिसिएशन का वाइब्रेशन अलाइनमेंट है जिसके साथ मैं बन गया हूँ। एप्रिसिएशन की स्थिति ये है कि मैं वही हूँ जो ये पूरी एग्जिस्टेंस की होलनेस है। मैं उस संपूर्णता के साथ तालमेल बिठा रहा हूँ जो वाकई में मैं जो हूँ। एप्रिसिएशन की स्थिति में होने के नाते अब मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ उसे सोर्स की आंखों से देख रहा हूँ। और जब आप एप्रिसिएशन की उस स्थिति में होते हो तो आप भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी हर तरह की चीजों के साथ चल सकते हैं, जिस पर क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत से लोग कारण ढूंढते रहते हैं या चिंता करते हैं। तो अब आपको अब वे सारी चीजें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब आप वो एप्रिसिएशन के वाइब्रेशन में हो जहां आपके एप्रिसिएशन का वाइब्रेशन आपके लिए एक अलग वाइब्रेशन प्रकृति की चीज चुन रहा है। एप्रिसिएशन की स्थिति ईश्वर की भक्ति की स्थिति है। एप्रिसिएशन की स्थिति वो है जो आप वास्तव में हो। एप्रिसिएशन की स्थिति ये है कि आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन आप जो थे, और जब आप मृत्यु पाओगे तब आप जो बन जाओगे, वो एप्रिसिएशन की स्थिति है। जोसेफ कैम्पबेल ने ब्लिस शब्द का यूज किया था। हमें लगता है कि ये एप्रिसिएशन के वर्ड से इक्वल ही है। उन्होंने कहा था कि फॉलो योर ब्लिस। पर कभी कभी आप जहाँ खड़े हो वहां से ब्लिस को फॉलो करना तो दूर, पर ब्लिस की झलक भी नहीं पा सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप निराशा में है तो अपनी बदले रिवेंज की भावना को फॉलो करें, ये डाउन स्ट्रीम है। अगर आप बदले की भावना पर आ गए हो तो अपनी नफरत को फॉलो करें, ये डाउन स्ट्रीम है। अगर नफरत पर आ गए हो तो अपने गुस्से को फॉलो करें, ये डाउन स्ट्रीम है। अगर गुस्से में आ गए हो तो फ्रस्ट्रेशन को फॉलो करें,
ये डाउनस्ट्रीम है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन पे आ गए हो तो होप को फॉलो करें, ये डाउनस्ट्रीम है। और अगर आप होप पे आ गए हो तो वेट, आप यहाँ पे एप्रिसिएशन के आसपास ही है अब। और जब एक बार आप होप के वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो आप उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू करें जिनके बारे में आप अच्छा फील करते हैं, और अपनी नोटबुक को उससे भर दो। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। जो चीजों को आप पसंद करते हो, प्रेम करते हो, उसकी लिस्ट बनाइए। रेस्टोरेंट में जाए और अपनी फेवरेट डिश को मंगाए और उसमें या वहाँ कोई भी चीज की कंप्लेन ना करे, बस उस चीज में खो जाए और बस एप्रिसिएशन करे। कहने का मतलब ये है कि उस चीज की तलाश करे जो आपको सबसे अच्छी लगे, भले ही सारी दुनिया में वो केवल एक ही चीज क्यों ना हो जो आपको पसंद हो। इसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे और इसे अपना बहाना बनाने के रूप में उपयोग करे कि आप वाकई में कौन है। और जैसा कि आप उन चीजों का उपयोग करते हैं जो आपको अच्छा, ब्राइट, चमकता हुआ फील कराती है और आपको अपना ध्यान देने के बहाने के रूप में वाकई में ये अच्छा फील कराती है, तो वे सारे बहाने हैं ये जानने के लिए कि आप वाकई में कौन हो। और फिर आप जो वाकई में हो उसकी ट्यून में एक हो जाओगे और फिर पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने बदलने लगेगी। दूसरों के लिए बदलना ये आपका काम नहीं है, पर इसे आपके लिए बदलना ये आपका काम जरूर है। तो हमने इस बातचीत का भरपूर आनंद लिया है। आप लोगों के साथ में शामिल होना अच्छा लगता है, जो जान रहे हैं कि आप वाकई में कौन है, आप जो हो उसके लिए हम सराहना करते हैं। और जब हम आपको सोर्स की आंखों से देखते हैं तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ शिकायत करने के लिए वाकई में कुछ भी नहीं है, और आपकी शिकायत कंप्लेन करने में कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आपकी शिकायत में आप बस अधिक से अधिक रॉकेट्स ही लॉन्च करते हैं और आप अधिक वाइब्रेशनल एस्क्रो बनाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बस यहाँ चीख कर इस दुनिया को एक बेहतर और बेहतर प्लेस बना रहे हो, इसलिए आप यहाँ कुछ गलत करके इसको एंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ इवॉल्व होने के लिए आए हो। और अभी हम जिस वेंटेज पॉइंट पे खड़े हैं वहां से हम आपके यहाँ आने के लिए और इस सेमिनार में भाग लेने की आपकी इच्छा के लिए और आपके जो पहले वाले थॉट्स थे उससे आगे निकल जाने के लिए, आपकी इस तैयारी के लिए केवल ही केवल प्रेम और एप्रिसिएशन फील कर पा रहे हैं। और आपके द्वारा ये प्रेम और एप्रिसिएशन सिर्फ हम ये सेमिनार के लिए ही नहीं फील कर पा रहे हैं, बल्कि आपके द्वारा आपकी लाइफ के लिए भी फील कर पा रहे हैं। यू नो, आप गलत नहीं जा सकते हो। जब आपके पास क्रॉकिंग एक्सपीरियंस होता है तो आप पूरी तरह से उस वैल्यू को फील कर पाओगे और फिर आप वो वैल्यू सभी में देख भी सकते हैं और सभी को दे भी सकते हैं, और आप इसमें आनंद लेने लगेंगे और आप इसके बारे में अच्छा फील करने लगोगे। ये हमारी इच्छा है कि आप अभी से ये फील करने लगे। ये हमारी इच्छा है कि आप खुद को आराम देना शुरू करें, थोड़े हल्के बने, खुद के और दूसरों के लिए इजी रहे। प्रेम करने के लिए चीजों की तलाश करें और अप्रिशिएट करें, और आप वाकई में जो है उसकी खोज करें, क्योंकि आप इस लाइफ के एक्सपीरियंस को जीने के लिए आगे आए हैं। यहाँ आपके लिए बहुत सारा प्यार, और हमेशा की तरह हम आनंद पूर्वक खुशी से अप्रिशिएट करते हुए इनकम्प्लीट रहेंगे।